Today we'll talk about a very fatal medical emergency, that is tension pneumothorax. This is very common in cases of mostly in trauma cases which are treated by positive pressure ventilation. So we'll see. As we all know, this is a emergency condition, so it requires a prompt treatment. What it requires? It requires a prompt treatment. That is why it is very important to recognize this on चेस्ट एक्सरे. जब आपको चेस्ट एक्सरे पे पता चलेगा कि हाँ भी पेशेंट टेंशन न्यूमोथोरेक्स में जा रहा है, तभी आप उसको ट्रीट करोगे और तभी उस पेशेंट की जान बचेगी. ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस टेंशन न्यूमोथोरेक्स? टेंशन से क्या होता है? टेंशन इनसाइड, टेंशन इनसाइड, टेंशन या फिर आप बोलो प्रेशर inside the pleural cavity increases. Therefore what it does is it hampers the venous return. venous return नहीं आएगा तो कार्डियक फंक्शन इम्पेयर हो जाएगा बॉडी का, कार्डियक फंक्शन, एंड hence it will lead to death. So this was the pathophysiology. अब ये ऐसा होता क्यों है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. क्या होता है कि नॉर्मल प्लूरल प्रेशर की जब हम बात करते हैं, दैट इज नेगेटिव. प्लूरल प्रेशर क्या होता है कि दोनों प्लूरा के बीच में जो प्रेशर है वहाँ पे, दैट इज़ नेगेटिव एंड दैट इज़ यूजुअली -5 mm ऑफ Hg. टेंशन न्यूमोथोरेक्स में हो क्या जाता है कि मानो कोई वहाँ पे न्यूमोथोरेक्स हो गया. ठीक है, न्यूमोथोरेक्स हो गया. उस न्यूमोथोरेक्स को आप पहचान नहीं पाए और आपने क्या किया कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पे डाल दिया उसको, पेशेंट को. बहुत हाई प्रेशर से हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं तो व्हाट इट विल डू कि जहाँ से न्यूमोथोरेक्स हुआ था, जो उसका रूट ऑफ एंट्री था, वहाँ से एयर यहाँ पे और ज़्यादा आएगी लेकिन वहाँ से वापस नहीं जा पाएगी. तो दिस विल कॉज व्हाट? दिस विल कॉज द प्रेशर विल rise and become what? Atmospheric. पहले ये इंट्रा प्लूरल प्रेशर दैट वाज नेगेटिव, नाउ इट इज टर्न इनटू एटमॉस्फेरिक. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा? इट विल कंप्रेस आईवीसी. आईवीसी अगर कंप्रेस हो जाएगी, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, कार्डियक फंक्शन जो है वो कम हो जाएगा और पेशेंट क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा. सो दिस इज़ द वेरी लीथल, वेरी फेटल इमरजेंसी. वी हैव टू अवॉइड दिस. अवॉइड कब कर सकते हैं? जबकि आपको पता चल रहा हो, आपको एक्सरे देख के पता चल जाए एंड यू विल ट्रीट दैट पेशेंट. सो कमिंग टू द पॉइंट कि कैसा दिखता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स. टेंशन है मतलब प्रेशर बढ़ रहा है. सो व्हाट इट विल डू? इट विल डू मास इफेक्ट. वी हैव टू लुक फॉर द मास इफेक्ट. जब इंट्रा प्लूरल प्रेशर इतना बढ़ेगा तो मास इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. पहला किस पे? डायफ्राम पे. दूसरा किस पे? मीडियास्टिनल एंड ट्रैकियल
शिफ्ट। डायफ्राम पे क्या करेगा, व्हाट इट विल डू कि डायफ्राम हमारा नॉर्मली कर्व्ड होता है, इट विल मेक इट फ्लैट। ये ऊपर की तरफ ऐसे डायफ्राम है हमारा, ये प्रेशर बढ़ेगा ऐसे, इस तरफ प्रेशर आएगा, सो पहले क्या हो जाएगा कि ये फ्लैट हो जाएगा, और भी अगर प्रेशर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। ईदर इट विल बी फ्लैट और in extreme cases it will be inverted. This is all about diaphragm. Then mediastinal or tracheal shift, it will lead to contralateral mediastinal shift. मतलब यहाँ पे pneumothorax हो रहा है तो it will push mediastinum towards the normal side. ठीक है, these are the changes we have to look for a tension pneumothorax. नॉर्मल न्यूमोथोरेक्स में तो क्या है कि जो भी आप देखते हो विसरल लाइन, ठीक है, सीन, और फिर इस विसरल लाइन के लैटरली नो वेसल्स शुड बी सीन, ठीक है, दिस लाइन कर्व्ड अपवर्ड्स. दिस इज ऑल अबाउट a pneumothorax, and this is about making it a tension pneumothorax. Tension is the word here. So we'll see this schematic कि यहाँ पे ये कोलैप्स है, यहाँ पे ये सारे में एयर है, ठीक है, this air is pushing this diaphragm downwards, making a bit flat and a bit inverted, and this air is pushing this mediastinal shift हो रहा है अपोजिट साइड में, प्रेशर हो गया है एटमॉस्फेरिक. क्या होता है कि यहाँ पे कोई वाल्व जैसा मैकेनिज्म हो जाता है. What it is because of? It is because of a ball valve mechanism कि एयर उस रूट से एंटर तो कर रही है प्लूरल कैविटी में, लेकिन वहाँ से वापस बाहर नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है. सो ठीक है, दिस वॉज द इन्वर्टेड डायफ्राम. दिस now we'll see the actual x-ray, we'll analyze the x-ray. ठीक है, ये है, ये हमारी यहाँ पे no vessels are visible, ठीक है, ये हमारी यहाँ पे विसरल प्लूरल लाइन है, इसके इस तरफ हमें वेसल्स दिख रही हैं, इस तरफ नहीं दिख रही हैं. विसरल प्लूरल लाइन, ठीक है, इट इज कंप्रेसिंग. सो दिस इज फ्लैट डायफ्राम, inverted diaphragm, and the mediastinum is shifted. Mediastinal shift is seen where it is seen contralaterally, it is seen towards normal side. So the most important point of this tension na, it would be this diaphragm. और कुछ हो ना हो, कभी कभार क्या होगा कि एडजेसेंट लंग विल ऑल्सो बी, वी कैन सी ए केस कि यहाँ पे ये लंग ना सारा ऑलरेडी इसको न्यूमोनिया वगैरह है, कंसोलिडेशन है, ठीक है. जस्ट इमेजिन कि ये नॉर्मल लंग नहीं है, ये कंसोलिडेटेड लंग है.
सो ये हार्ड हो जाएगा। भाई एयर को तो आप पुश कर सकते हो, तो जब यहाँ पे ये प्रेशर लगाएगा इधर से शिफ्ट करने के लिए तो शिफ्ट नहीं कर पाएगा। किसी किसी केस में ये हो सकता है कि शिफ्ट या तो कम हो या फिर देयर वुड बी नो शिफ्ट, बट एवरी केस व्हाट इट विल शो कि अगर लो और इन्वर्टेड डायफ्राम है, इन्वर्टेड डायफ्राम अगर है तो इट इज़ showing 100%, 100% it is having टेंशन न्यूमोथोरिक्स। अब हमें पता चल गया टेंशन न्यूमोथोरिक्स कैसा दिखता है। सो वट विल सी कि उसका ट्रीटमेंट क्या है, इतनी बड़ी क्यों है ये चीज़। वट विल वी डू कि हम इस प्रेशर को, जो ये प्रेशर इतना बढ़ गया है, वीनस रिटर्न को इम्पेयर कर रहा है, वी विल रिलीज दिस प्रेशर। कैसे रिलीज करेंगे इस प्रेशर को, इसको एयर को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट विल वी डू, वी विल आईसीडी डालेंगे हम इन ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। आईसीडी क्या होती है, इंटर कॉस्टल ड्रेन। ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट। आईसीडी डालेंगे, इंटरकॉस्टल ड्रेन डालेंगे ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी के अंदर। ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी क्या है हमारा कि पेशेंट को हम हाथ ऐसे करने को बोलेंगे एब्डक्शन में, देन वी विल सी द लैटरल मोस्ट मार्जिन, द लैटरल मोस्ट मार्जिन ऑफ, ये कौन सी मसल है, पेक्टोरैलिस मेजर, एंड द मीडियल मोस्ट मार्जिन ऑफ what, latissimus dorsi। इसका मीडियल मोस्ट मार्जिन latissimus dorsi का, पेक्टोरैलिस मेजर का लेटरल मोस्ट मार्जिन, एंड वी विल ड्रॉ अ लाइन, वी विल ज्वाइन इट विद अ लाइन एट द निपल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। तो वी विल डू व्हाट, यहाँ पे हम आईसीडी डालेंगे, कैनुला डालेंगे, इट वुड बी अ ल्यूमन। इसके होल्स होंगे यहाँ पे, सारे होल्स जो हैं, जो इसमें होते हैं वो अंदर ही आने चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई होल चेस्ट के बाहर आ रहा हो। सो इट विल रिलीज द एयर, एयर रिलीज हो जाएगी, आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा और न्यूमोथोरेक्स विल बी ट्रीटेड। सो थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग।